हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं नए आईपीओ जिसका नाम है मैप माई इंडिया। जो कंपनी का नाम है सीई इंफो सिस्टम्स लिमिटेड, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस में है, राइट। एक ज्योग्राफिकल मैप्स, डिजिटल मैप स्पेस में, राइट। तो उसके बारे में जो इस वीडियो में हम बात करेंगे, मेजरली कंपनी क्या करती है, उनके क्या मेजर पॉजिटिव्स हैं और क्या क्या नेगेटिव्स हैं, उसके बारे में एक डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे, और एक इंडस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बहुत, ठीक है। जो कि फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम और ये सब चीजें जो हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो परिमल विल मेक, विच विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दैट आईपीओ मोर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। मेरा जो यहाँ पर वीडियो रहेगा प्रोज एंड कॉन्स पे रहेगा। तो कंपनी क्या करती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस में है, जो ये बोलते हैं जियो स्पेशल स्पेस में, जो मैप माई इंडिया है, राइट। तो दे बेसिकली हैव अ मोस्ट एग्जॉस्टिव डिजिटल मैप का डेटाबेस, ठीक है। 7.5 लाख विलेजेस और कुछ 7500 सिटीज का एकदम स्ट्रीट लेवल, बिल्डिंग लेवल डेटा दे हैव। उसमें ये भी पता है कि पॉपुलेशन कितनी है पिन कोड लेवल पे, मतलब एक बहुत ही डिटेल्ड डेटा बेस दे हैव। तो अब जब भी हम मैप्स की बात करते हैं, राइट, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, यार गूगल मैप भी तो है, तो फिर ये क्या कर रहे हैं, मतलब अलग से। हम तो गूगल मैप यूज करते हैं, मैप माई इंडिया तो कोई भी यूज नहीं करता। तो यही चीज है कि गूगल मैप जो है ना, हम जैसे हम टारगेट सेगमेंट है उसके, राइट। हम जैसे लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम गूगल मैप्स यूज करते हैं, उसमें हमारे को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, राइट। हमें ट्रैफिक डेटा मिलता है, राइट, वो सब चीजें मिलती है। लेकिन जो मैप माई इंडिया है, ये जो कंपनी है, दे गिव डेटा और दे गिव देयर डेटाबेस टू द कंपनीज, राइट। जैसे डिलीवरी कंपनीज हैं, तो इनके पास जो एक्यूरेसी ऑफ डेटा है, इनके पास जो उस लेवल का, मतलब जो व्यूज है, 3D व्यूज और 4D व्यूज और स्ट्रीट व्यूज, वो सारी चीजें, राइट। इनके पास जो कि वहां पर की उस जगह पे कितने लोग रहते हैं, किस टाइप की डेमोग्राफिक है, वो टाइप का डेटा, राइट। तो वो उस डेटाबेस पे, वो उस लेवल पे काम करते हैं। तो वो हमें जरूरत नहीं है ना, राइट। आपको अब एक जगह से, जैसे दिल्ली से, दिल्ली में अगर आप हैं तो आपको सपोज कनॉट प्लेस से साउथ एक्स जाना है, राइट। तो आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है साउथ एक्स में कितने लोग रहते हैं और क्या है, तो वो कुछ हमें कुछ मतलब नहीं है। हमें तो जगह देखनी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। तो वो गूगल मैप्स डज वेरी वेल, राइट। बट अगर अब एक डिलीवरी बॉय को, अब जोमेटो को ये देखना है कि यहाँ डिलीवरी बॉय रखें या नहीं रखें, तो उनको वो बहुत जरूरी है कि कितने रेस्टोरेंट्स हैं, राइट। अगर हम एचडीएफसी बैंक को कोई एटीएम खोलना है, तो उनको ये बहुत जरूरी है कि यार यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, राइट, कितने लोगों के पास एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है, कितनी ब्रांचेस है मेरी, ठीक है, और लोकेशन कैसी है। तो वो सारी चीजें, वो सारी गूगल मैप्स प्रोवाइड मोस्टली नहीं करता, राइट। तो उस लेवल पे, एक्यूरेसी लेवल पे, ये मैप माई इंडिया वहां पर काम करते हैं। दे ऑल्सो आर ए बिग, मतलब इनके जो बिग वेंडर टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो ऑटोमोबाइल में हमारे जो डैशबोर्ड्स पे हमारे मैप्स होते हैं, राइट, तो उसमें ट्रैकिंग ऑफ दैट व्हीकल ट्रैकिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है, ये दे आर ए बिग प्लेयर इन इट एंड ऑलमोस्ट ए मोनोपोली इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ स्कोप है इस चीज का, मैप्स में यार इतना क्या स्कोप है कि इतना क्या कमाते हैं और क्या करते हैं, ये कहाँ से कमाते हैं। तो अभी जो फोकस, अगर फ्यूचर देखें तो ड्रोन डिलीवरी होगी, जैसा बात चल रही है कि भाई अभी आपका जो सामान है ड्रोन से डिलीवरी हो जाएगी। तो ड्रोन से डिलीवरी अगर होगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह चाहिए आपको, कि भाई ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ चाहिए कि यार यहाँ पर डिलीवर करो, राइट। तो उसके लिए मैप्स हैज टू बी वेरी एक्यूरेट, तो वो यहाँ पर दे वांट टू प्ले अ रोल, ठीक है। दूसरा जो है सेल्फ ड्रिवन कार्स, जो कि यूएस में ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही है, यू नो गूगल ऑल्सो इज टेस्टिंग दैट। तो सेल्फ ड्रिवन कार्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एब्सोल्युटली एक्यूरेट मैप्स। एक एक स्पीड ब्रेकर भी पता होना चाहिए कि ये इस लोकेशन पे एग्जैक्ट इस जगह पे है, राइट। तो वो प्ले जो है, ये दे वांट टू प्ले इन दैट एरिया, ठीक है। सिमिलरली मेटावर्स की बात बहुत चल रही है आजकल, मेटा करके कंपनी, फेसबुक ने भी नाम चेंज करके अपना मेटा कर लिया है, राइट। तो मेटावर्स वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है, वहां पर एग्जैक्ट मैप्स होने चाहिए कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है ना। तो मैप्स, द स्ट्रीट व्यूज, द 3D व्यूज, द 4D व्यूज, 4D और 3D व्यूज का क्या डिफरेंस होता है। 3D व्यूज मतलब तो बताइए आपको कि भाई जैसा ये दिख रहा है। 4D व्यूज मतलब कि विद टाइम, कि रात में कैसा व्यू होगा, दिन में कैसा व्यू होगा मैप उस जगह का, राइट। तो 4D व्यूज पे काम आजकल चल रहा है। तो ये सब काम काफी सारी कंपनीज करती हैं यूएस और यूरोप में। मैप माई इंडिया ये काम इंडिया में बहुत अच्छे से करती है, और इंडिया की प्रॉब्लम्स अलग ही लेवल की, राइट। इंडिया की जो डेमोग्राफिक है और जो हमारी पॉपुलेशन है और सो सी चीजें चीजें हैं, हमारी जो गलियां हैं, राइट, वहां पे वो उन कंपनीज के लिए इट इज नॉट सो इजी। तो फिर लैंग्वेजेस एंड ऑल दोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज थिंग्स, राइट। तो वो
जो बाहर की मतलब गूगल मैप्स हो गई या बाकी बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूरोप और यूएस वगैरह में ये सब काम करते हैं, तो वो चीज मैप माई इंडिया इंडिया में करती है. सो दैट इज देयर पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि दे आर ऑलमोस्ट मोनोपोली इन दैट स्पेस इन इंडिया, राइट. तो और भी क्या क्या कर रहे हैं, और क्या कहते हैं आईओटी डिवाइसेस दे आर, मतलब ड्राइव मेट करके इनका एक डिवाइस है जो कैब्स में लगता है, तो यू कैन ट्रैक योर व्हीकल, मतलब जैसे ओला एंड उबर्स एंड कैन ट्रैक और अदर पीपल कैन ट्रैक देयर व्हीकल्स. जीपीएस गाइडेड बायोमेट्रिक सिस्टम्स दे आर मेकिंग, ठीक है, जो मतलब ऐसा आपके क्या कहते हैं आपके एम्प्लॉयज हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनको जीपीएस कैसे कैसे अलग अलग जगह पे कहाँ पे उन्होंने ट्रैक किया है. ऐसा नहीं हो कि भाई, तो हमेशा ऑफिस आने के लिए आपको जी वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट डिफरेंट वेज. पर्सनल सेफ्टी डिवाइस दे आर मेकिंग टू ट्रैक, मतलब इफ किड को आप अपना डिवाइस दे दो और आप बच्चे को अपना ट्रैक कर सकते हो, राइट. तो बेसिकली, और सबसे बड़ी बात क्या है, इस इंडस्ट्री में दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर, सो दे आर देयर सिंस 1995. इनके डेटाबेसेस इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, राइट, दैट्स व्हाट दे क्लेम, कि वो दूसरों के लिए वो उस टाइप का डेटाबेस बनाना, उस टाइप की इन्वेस्टमेंट करना, और वो भी विद रेगुलेटरी गाइडलाइंस, राइट. एंड क्योंकि आपको ये सब डेटाबेस जो है, ये सब इंफॉर्मेशन इज प्राइवेट इंफॉर्मेशन, राइट, प्राइवेसी इश्यूज भी हैं कि आप कहीं पर भी जाके डेटा ले रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी करना, वो हमेशा एक एंट्री बैरियर क्रिएट करता है उनके लिए, नए प्लेयर्स के लिए, ठीक है. तो अभी और सबसे अच्छी बात यह है कि 90% रेवेन्यू जो है वो एन्युटी बिजनेस है, मतलब वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस है, कि एक बार एक कंपनी ने उनका कोई ले लिया डेटाबेस, तो वो उनको हर साल उनको वो देना है, राइट. तो 90% एन्युटी बेस्ड बिजनेस है. ऑलमोस्ट 400-500 सर्वेयर्स हैं जो ये डेटाबेस उनका अपडेट करते हैं एवरी क्वार्टर में, जो पूरा मैप डेटाबेस है, ठीक है. तो 400-500 लोग इसी काम में लगे हुए हैं पूरे इंडिया में, जा जाके मैप को अपडेट करो, ठीक है. 2000 प्लस इनके एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं इंडिया में. ऑलमोस्ट ऑल ऑटोमोबाइल कंपनीज आर देयर कस्टमर्स इन इंडिया. गवर्नमेंट की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर कस्टमर्स, राइट. कोविन ऐप में दे प्लेड अ रोल इन आइडेंटिफाइंग द नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर, तो देवर प्लेयर इन दैट एज वेल, ठीक है. और बहुत सारे इनके क्लाइंट्स बात करें तो फ्लिपकार्ट हो गया, फोन पे हो गया, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल, हुंडई, तो लॉट ऑफ बिग मार्की क्लाइंट्स इनकी जो लिस्ट में है, और ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस है, मैंने जैसे बताया, ठीक है. और अच्छी चीजें बता रहा हूँ सारी, ठीक है. प्राइवेसी फोकस्ड है पूरा, ज्यादा नो फ्री सर्विस नहीं है इनकी, तो फिर आपसे डेटाबेस, आपसे डेटा लेने का कोई चक्कर नहीं है. जैसे गूगल मैप आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, लोकल एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, तो ये कोई एडवर्टाइजमेंट बेस्ड पैसा नहीं कमाते हैं, सारा सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस ही है, राइट. और 40% रेवेन्यू इंडिया से बाहर से भी आ रहा है, तो ठीक है. तो इजिप्ट है या मिडिल ईस्ट है, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पर भी दे आर मेकिंग देयर सर्विसेज काउंटेड, तो वहां से भी दे आर मेकिंग ऑलमोस्ट 40% प्लस देयर रेवेन्यू, विच इज वेरी गुड. तो मतलब वहां पर भी स्कोप अच्छा है, राइट, विच इट शोज, ठीक है. तो ये इनका मतलब प्रोज जो मुझे दिखे, और कंपनी का बिजनेस आपको मैंने समझाया. जो नेगेटिव्स क्या क्या है, नेगेटिव्स ऑब्वियसली एक तो शायद परिमल और डिस्कस करेगा, एक तो ये है कि इट इज अ कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल. तो जो भी पैसा आईपीओ में आने वाला है वो सब प्रमोटर्स और डिफरेंट इनके पहले के इन्वेस्टर्स, कॉलकॉम वगैरह, वो लेके जाने वाले हैं. कोई भी पैसा आईपीओ का कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होने वाला. इसका रीजन मैनेजमेंट क्या दे रही है, दे सेड कि वी ऑलरेडी हैव अराउंड 380 करोड़ इन आवर रिजर्व्स, हमारे पास कैश है, हमारे पास पैसा बहुत है, ठीक है. एज सच हमें क्या कहते हैं पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारा बिजनेस वैसे भी इस टाइप का है ही नहीं कि हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत हो, ठीक है. तो ये बेसिकली हमें पहले के जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, दे वांट टू एग्जिट, ठीक है. दैट्स व्हाई वी आर ब्रिंगिंग दिस आईपीओ, दैट्स व्हाट द लॉजिक दे आर गिविंग. तो ऑब्वियसली दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट, ठीक है. टू मच डिपेंडेंस ऑन ऑटोमोटिव सेक्टर पे. ऑलमोस्ट इनका 44% रेवेन्यू जो है ऑटोमोबाइल से आता है. जैसे मैंने बोला, ऑलमोस्ट 90% मार्केट शेयर है इनका जो है मैप्स में और उनके लोकेशन ट्रैकिंग में, तो वहीं से 44% रेवेन्यू आता है. तो उसकी वजह से ही FY21 में अगर आपने रेवेन्यू देखा होगा, उस पर इम्पैक्ट हुआ था काफी, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे इम्पैक्ट मेजर था ड्यू टू कोविड, ठीक है. क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है इनको. 25 जो कस्टमर्स हैं वो ऑलमोस्ट 85% रेवेन्यू इनका उनसे आता है. तो 2000 कस्टमर्स में से 25 कस्टमर से 80% रेवेन्यू है. तो ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड कि इट्स अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लाइंट्स. 2000 कस्टमर दे क्लेम, बट बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है. और फिर ग्लोबल कॉम्पिटिशन विल ऑलवेज बी द बिगेस्ट रिस्क, राइट. गूगल मैप्स कभी भी इस जगह पे एंटर कर सकता है, दे वुड वांट टू एंटर, ठीक है. और गवर्नमेंट भी इस एरिया को लिबरल करना चाह रही है, दे डोंट वांट मोनोपोली इन दिस स्पेस, राइट. तो वो भी दे विल आल्सो वांट टू मेक दिस एरिया मोर लिबरलाइज्ड इन द फ्यूचर.
ठीक है, एंड मोर कंपनीज विच आर वर्किंग इन यूएस, एंड वंस दे एनालाइज एंड दे सी कि हाँ यहाँ पर बहुत स्कोप है, तो दे वुड आल्सो वांट टू इन्वेस्ट एंड मेक देयर डेटाबेस वेरी स्ट्रांग। तो उस टाइम पे मैप माई इंडिया उसको कैसे मतलब कॉम्पीट करता है और कैसे उसको लेवरेज करता है अपने एक्सपीरियंस को, वो देखने वाली बात है। और टेक्नोलॉजी चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजीज और ये सब चीज़ों की वजह से इस जगह पे बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो हाउ दे बेसिकली कम अप विद द चैलेंज एंड compete and all that will be the big question mark on them. So that is all. I hope that you understood कि major pros and cons of this, ठीक है। और वैसे मैंने बोला कि इसके फिनेंशियल्स और इसके वैल्यूएशन के ऊपर अब न्यू वीडियो विल कम। बिफोर गोइंग, डू लाइक द वीडियो, ठीक है, उससे थोड़ा सा स्प्रेड ज्यादा होता है। तो आई वुड वांट कि एटलीस्ट 500 लाइक्स ऑन दिस वीडियो मेक सेंस, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग मेरे को लगता है। डिफरेंट एनालिसिस वी ट्राई टू डू इन दिस। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो ऑन द आईपीओ, राइट। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों, जय हिंद।